अयोध्या ये केवल एक उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक नगर या एक जनपद जिला नहीं, और ना ही राम मंदिर केवल ईंट और पत्थर से बनी हुई या बनती हुई कोई इमारत है, बल्कि ये कभी न समाप्त होने वाली सनातन धर्म और अमर संस्कृति की निशानी भी है और उनकी आत्मा भी है। यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, शिवाकू वंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में। और जो उनकी जन्म की तारीख है वो मानी जाती है कि 5114 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 7000 वर्ष पहले 10 जनवरी को शुक्ल पक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दिन दोपहर 12 से 1 के बीच में यह जन्म हुआ था। और ये तिथि कैलकुलेट की जाती है एक आईसर्व नाम की जो संस्था है, यानी इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास, उनकी जो प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से ये तिथि कैलकुलेट करी गई है। और अयोध्या ये वही स्थान है जिसने कि भगवान राम का एक राम राज्य भी देखा था, और उसके बाद जो है कई सदियों बाद विदेशी आक्रांताओं और आतताइयों का आक्रमण भी देखा, और लाखों राम भक्त सनातन धर्मियों का बलिदान की भी ये साक्षी है और गवाह है। सदियों के अत्याचार और समय के थपेड़ों के बाद भी ये शान से सीना ताने आज भी इस धरती पे सनातन धर्म के उस बलिदान की गवाही दे रहा है। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसा हुआ एक नगर है। भगवान श्री राम जब श्रीलंका से वापस आए तो उनके समय ये नगर अपने वैभव पर पहुंचा, और जो है उसके बाद उनके पुत्र लव कुश ने भी इसे और वैभव की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और ये वो अयोध्या नगरी में भगवान राम के अलावा जैन मुनि, जो प्रथम जैन मुनि ऋषभ देव का भी जन्म हुआ, तो उनके जन्म से भी अयोध्या नगरी को जोड़ा जाता है। ये उनका भी जन्म स्थान रहा है। और कहा जाता है कि भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ एक दशरथ महल या कुछ हद तक एक मंदिर जैसा बना हुआ था उसी समय, प्राचीन काल से, जो बाद में जब महाराजा विक्रमादित्य थे, जो कि उज्जैन के राजा थे, वो जब कहते हैं कि आखेट करते हुए या किसी यात्रा के प्रवास के दौरान जब वो अयोध्या पहुँचे तो उन्हें वहाँ के वातावरण में एक अजीब सी एक दैविक नैसर्गिक किसी दैविक शक्ति का एहसास हुआ। तब जब उन्होंने उस जगह के बारे में पता करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या यही है। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है उस धरती को माथा टेका और मिट्टी को माथे से लगाया, और जो है उस पूरे अयोध्या नगरी का जो है भ्रमण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उस समय अयोध्या जो है काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, यानी कि भगवान श्री राम के बाद इन पिछले 5-6 हज़ार वर्षों में धीरे धीरे जो है अयोध्या की वो वैभव समाप्त हो चुकी थी। तो उन्हें एक जगह पे एक ऐसा महल दिखा जो कि कहते हैं कि वो वही दशरथ महल था जहाँ की भगवान राम का जन्म हुआ था, जिससे बाद में लोग राम जन्मभूमि के रूप में भी जानते हैं। तो महाराजा विक्रमादित्य ने, जो कि उज्जैन नरेश विक्रमादित्य थे, उन्होंने उसी दशरथ महल की जगह पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का बनवाया था उसके साथ ही जो है उस मंदिर का भी निर्माण करवाया, जो कि बाद में आगे चल के राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में इतिहास में दर्ज थी। और ये बात मानी जाती है ये बनवाया गया था लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व या 2078 वर्ष पूर्व। वो समय था जब महाराजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके काफ़ी विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है अयोध्या दर्शन, उसमें जो है इस बात का उल्लेख मिलता है कि उसके बाद फिर से जो है अयोध्या नगरी एक तरह से अपने पुराने वैभव की तरफ फिर से दिखने लगे थे, और वहाँ जो है काफ़ी एक वो बिजी टाउन हो गया था। जैसे उज्जैन उस समय एक वैभवशाली नगर था, वैसे ही अयोध्या भी उसी ढंग से एक बार दिखने लग गई थी। और इस बात का ऐतिहासिक उल्लेख और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है हिस्ट्री में दर्ज है, और इन्हीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत किया गया था जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर जो है कोर्ट में ये चीज़ें दर्ज हैं और इन बेसिस पे भी फैसला आया है। फैसला में इन चीज़ों का भी एक अहम योगदान है। उसके बाद लगभग 1500 वर्षों तक ये मंदिर यूं ही वहाँ अयोध्या में विराजमान रहा समय समय पर, और जो दूसरे हिंदू राजा हुए अपने अपने युग में सब ने इसमें कुछ न कुछ योगदान दिया। फिर उसके बाद लगभग 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में भारतवर्ष में जो है इस्लाम का पदार्पण हो चुका था, और उसने इस्लाम के जो इस्लामिक
आक्रांता थे जो इस्लामिक शासक थे। उन्होंने दिल्ली में अपनी ऐसे लोधी वगैरह की सल्तनत शुरू हो चुकी थी, जो कि काफ़ी हद तक दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सीमित रही। लेकिन 1520-25 आते आते ये जो है एक जब बाबर आया था 1526 में, उसने आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त किया। उसके बाद जो है फिर जो महाराणा सांगा के साथ उसका युद्ध हुआ था, जिसमें खानवा में महाराजा सांगा पराजित हो गए थे। उसके बाद दिल्ली के सल्तनत पर बाबर की हुकूमत पक्की हो गई और उसके बाद जो है उसने जो है इस्लाम को फैलाने के लिए और पूरब यानी कि दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट इंडिया में यानी गंगा के मैदानों में अपना जो है एडवांस या अभियान शुरू किया। और कहते हैं कि जब वो पूरा उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ के जब वो बिहार के अभियान पे जा रहा था, तो उसने अयोध्या में पड़ाव किया था और लगभग वो एक हफ्ते तक अयोध्या में रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र इस विशालकाय वैभवशाली मंदिर पर पड़ी, तो उसने जो है उस समय आदेश जारी किया, आगे वो अपने आगे के अभियान पे चला गया। और जो वहाँ का उसका कमांडर था, जो जिसे वो पीछे छोड़ गया था, मीर बाकी, उसे उसने इस बात की जिम्मेवारी दी कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। और जो है इसके बाद जो कमांडर था मीर बाकी बाबर का, उसने जो है इस मंदिर को घेर लिया और जो है इसे तोड़ने की कवायद शुरू कर दी। उस समय कहा जाता है कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, उसमें भारत में कोई बहुत शक्तिशाली राजा या कोई एक शक्तिशाली हिंदू राज नहीं था, लेकिन हाँ जो लोकल जनसंख्या थी वहाँ की, जो हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया था और जो है कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला था। इसमें जो है कुछ नाम प्रमुख आते हैं कि सबसे पहले माना जाता है कि जो सबसे पहले लड़ाई करने वाले थे उसके खिलाफ, मीर बाकी के खिलाफ, वो थे महात्मा श्यामनंद जी और भीती के महाराज मेहताब सिंह बद्रीनारायण जी। इसके साथ ही वहाँ के एक पंडित देवेदीन पांडे का नाम आता है, जिन्होंने कि आसपास के क्षत्रियों को इकट्ठा करना शुरू किया। और ये पंडित देवेदीन वहाँ सनेतु नाम की एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। और जो है उन्होंने लगभग 15 दिन के बाद, पहले आक्रमण के 15 दिन के बाद फिर से दोबारा हमला किया था, जिसमें पंडित देवेदीन पांडे के साथ हंसवर के महाराज रणविजय सिंह भी शामिल थे। और उस भीषण युद्ध में लगभग 1,74,000 वहाँ के स्थानीय हिंदू लोगों के मारे जाने की संख्या है। हालांकि हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि इस 1,74,000 मरने वाले में काफ़ी मुगल सैनिक भी थे और वहाँ के स्थानीय योद्धा भी थे, लेकिन लगभग ये संख्या एक बताई गई इतिहास किताबों में। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है कनिंघम, उनकी एक पुस्तक है जो उनकी राइटिंग है, लखनऊ गजेटियर। उसमें जो है इस बारे में काफ़ी एक डिटेल में एक लिखा हुआ मिलता है। उस पराजय के बाद उस मंदिर पर मुगलों का अधिकार हो गया था और उसे तोड़ दिया गया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद जब बाबर चला गया, लेकिन ये संघर्ष चलता रहा और हुमायूं के राज में भी जो है वहाँ उनकी ये संघर्ष जारी रहा। और हंसवर के महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी ने एक गुरिल्ला वॉरफेयर जो है जारी रखा मुगल सैनिकों के खिलाफ, और कई साल तक जो है ये युद्ध चलता रहा। और लेकिन अंततः वो भी जो है वीर गति को प्राप्त हो गई, क्योंकि इसमें कारण ये था कि उस समय कोई एक संगठित राजा नहीं था उस अवध क्षेत्र में, और जो कि एक संगठित मुगल सेना के खिलाफ युद्ध कर सके। जैसे मेवाड़ के तरफ रियासतों में एक संगठित राज्य हुआ उस समय भी थे, जिन्होंने बार बार परास्त किया था बाबर को। महाराणा सांगा ने या महाराणा प्रताप ने कई लड़ाइयों में अकबर को हराया था। लेकिन इस तरफ जो है अवध के गंगा के मैदानों में उस समय कोई एक संगठित कोई शक्तिशाली ऐसा राजा नहीं था। ये जो भी मैंने नाम लिए हैं ये सब वो स्थानीय लोग थे, साधु संत थे या जो लोकल जमींदार थे, जिन्होंने आनन फानन में फौज इकट्ठा करके जो है युद्ध किया, लेकिन एक संगठित सेना के सामने अंत में उन्हें पराजय होना पड़ा और ये जन्म स्थान मुगलों के अधिकार में रहा। फिर उसके बाद अकबर का राज, और अकबर के समय भी लगातार छोटे छोटी टोलियों में हिंदुओं के हमले होते रहे उस जन्म स्थान पर। हालांकि मुगल सेना के सामने वो जीत तो नहीं सके, लेकिन जो है एक हमेशा परेशानी का कारण बना रहा। हमेशा कुछ न कुछ लड़ाई की खबर आती रही वहाँ से। लगभग माना जाता है कि 30 युद्ध हुए बाबर से लेके अकबर के बीच में। तो अकबर एक तो उधर जो पश्चिम में मेवाड़ के शासक थे, जिसमें कि महाराणा प्रताप, उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह, और जो मेवाड़ के और जो दूसरे उनके पहले राणा उदय सिंह, उन लोगों से अकबर पहले ही परेशान था। लगातार उसे चुनौती मिलती रहती थी मेवाड़ की तरफ से। उसमें जो है एक अवध की तरफ ये अलग फ्रंट खुला हुआ था, जिसमें से कि जो लोकल वहाँ के हिंदू साधु सन्यासी जमींदार थे, उनके हमले हमेशा हर साल 2 साल कुछ दिनों पे कोई ना कोई वहाँ पे युद्ध खून खराबा होता रहता था। तो अपने कुछ सलाहकार जो थे टोडरमल बीरबल, उनके कहने पे
अकबर ने वहाँ पे एक चबूतरा बनवाया मस्जिद के सामने, और उस चबूतरे के ऊपर एक जो है छोटी सी मंदिर, एक मंदिर बनवा दिया ताकि जो है हिंदू लोग उस पर पूजा पाठ कर सकें। उसके बाद कुछ सालों तक ये संघर्ष और रक्तपात वहाँ पे अयोध्या के क्षेत्रों में ये बंद हो गया था, और अकबर के पूरे शासनकाल में भी वहाँ कमोबेश अशांति ही रही। और अकबर के बाद जो अकबर का पुत्र शाहजहां था, शाहजहां के काल में भी वही पॉलिसी चलती रही। हालांकि शाहजहां का काल बहुत थोड़े दिन का था और उसमें भी ये मामला शांत रहा। फिर उसके बाद जब औरंगजेब आया, औरंगजेब आलमगीर जब सत्ता पर बैठा, तो फिर से जो है उसने पूरे उत्तर भारत से सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक सैनिक अभियान चलाया, जिसमें कि जो उत्तर प्रदेश के और जो हिंदी पट्टी के प्रमुख मंदिर जहाँ भी उस तक उसकी नज़र जाती थी, उसके नॉलेज में जहाँ तक वो देख सकता था, उसने सभी प्रमुख स्थानों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया, शाही फरमान जारी किया, जिसमें कि माना जाता है कि अयोध्या के ऊपर, अयोध्या के विद्रोह को दबाने के लिए उसने 10 बार सैनिक अभियान जो है भेजा था। और वहाँ पे जो है उस दौरान गुरु रामदास और श्री वैष्णव जी और जो है वहाँ के भीथी हंसवार के राजा गुरुदत्त, इनकी सेनाओं ने जो है औरंगजेब से युद्ध किया था। इस युद्ध में इन 10 सैनिक अभियानों में भीषण रक्तपात मचा, लेकिन जो है वहाँ के जो महाराजा भीथी हंसवार के जो राजा गुरुदत्त थे, उनके साथ जो है जो वीर साधु, यानी कि जो नागा साधुओं का एक हमारा समाज है जिसमें जो कि हथियार बंद एक सेक्ट है, नागा साधुओं के भी सपोर्ट में आ जाने के कारण फिर एक बार के लिए वहाँ पहली बार शायद हिंदू विजय हुआ, और जो है थोड़े दिन के लिए ये राम जन्मभूमि कब्जे में आ गया था हिंदुओं के। हालांकि बाद में फिर औरंगजेब की शाही सेना ने एक लंबा अभियान चला के फिर छुड़ा लिया, और दोबारा से राम जन्मभूमि पे कब्जा हो गया, और उसमें भारी संख्या में नागा साधु और जो वहाँ के जो लोकल राजा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। और इन साधु संतों का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भी इस ढंग की कई सारे छोटे मोटे संघर्ष होते रहे। हालांकि जो है कभी उसके बाद कुछ सालों तक वाजिद अली शाह के आने तक जो है उस पर फिर हिंदू अधिकार नहीं हो पाया था। फिर जब वाजिद अली शाह वहाँ के तो ऐसा मानते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह जो है वो बहुत कोई कुशल योद्धा नहीं थे, राजपाट के मामलों में वो उतने पारंगत नहीं थे, और ऐसा मानते हैं काफ़ी भोग विलास और शेर व शायरी वाल मिजाज के वो व्यक्ति थे। तो इस अवसर का फ़ायदा उठा के फिर वहाँ जो हिंदू योद्धा इकट्ठा हुए, और जो है वहाँ के लोकल साधु संत जमींदार इन लोगों ने मिलकर वापस से जो है हमला किया, और वहाँ उसे अधिकार में ले लिया। पराजित हो गई नवाबों की सेना, और अयोध्या राम जन्मभूमि पर फिर से एक हिंदुओं का अधिकार हो गया, और वो काफ़ी कुछ लंबे समय तक रहा। फिर वाजिद अली शाह के मरने के बाद कई सारे छोटे छोटे वहाँ पे मुग़ल नवाब आए, और उन्होंने दोबारा से जो है आक्रमण करके उसे मुक्त करा लिया, यानी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो और ये वो दौर था जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था भारत में, और धीरे धीरे जो है अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार होने लग गया था इंडिया में। और उसके बाद ये मुग़लों के पास ही रहा, जबकि 1850 आते आते भारत पर लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों का अधिकार एक तरह से पूरा हो गया था। और जो एक घटना मिलती है 1853 की, उसमें फिर एक ज़ोरदार जो एक खूनी संघर्ष हुआ था वहाँ के लोकल पॉपुलेशन यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच, इसे राइट का नाम दिया गया था, और जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। हालांकि उस स्थान पे कब्जा हिंदुओं का नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी थी जो कि स्थिति को यथासंभव जैसा है वैसा रहने दे वाले पॉलिसी पे चल रही थी। और इस बात का उल्लेख भी मिलता है जो कनिंघम की लखनऊ गजेटियर जो उनकी बुक है उसमें इस बात का जिक्र है। और जो दूसरा एक मेजर संघर्ष हुआ था ब्रिटिश काल में, वो था 1858 में, जबकि वहाँ के एक लोकल वहाँ के संत बाबा रामचरण दास, जिनके नेतृत्व में फिर से एक बार भीषण हमला हुआ था इस मंदिर के ऊपर। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने बाबा रामचरण दास को जो है एक हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके और वहाँ पे फांसी दे दी थी। फिर इसके बाद से अंग्रेज़ों ने स्थान को अपने अधिकार में ले लिया था। और फिर 1858 से लेकर 1949 यानी 1949 तक ये अंग्रेज़ों के कब्जे में रहा, जबकि अंग्रेज़ों ने उस समय वहाँ पे बवाल और झगड़ा रोकने के लिए उस ढांचे के बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना की अनुमति दी थी, और अंदर में मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति थी।
फिर जो है 1949 में ऐसा जो माना जाता है कि वहाँ अचानक से मूर्तियाँ प्रकट हो गई। हालांकि कहते हैं कि जो निर्मोही अखाड़ा है, निर्मोही सेक्ट के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने ही जो है वहाँ मूर्तियाँ अंदर रखी थी। इसके बाद फिर ये बात जोरों से फैल गई कि यहाँ पर जो है भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई है और ये राम मंदिर का, हमारा राम जन्मभूमि का स्थान है और इसे फिर से मुक्त होना चाहिए। तब तक राष्ट्र आज़ाद हो चुका था 1949 तक, और अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से जा चुकी थी। हालांकि भारत का संविधान उस समय तक नहीं बना था, लेकिन ये एक घटना 1949 वाली, जिसमें कि एक मूर्ति प्रकट हुई थी उस ढांचे के अंदर, ये इतिहास की किताबों में दर्ज है। फिर उसके बाद सरकार ने उस पर एक तरह से स्टेटस को लगा दिया, ये मामला अदालतों में चला गया और मामला ज्यों का त्यों रखा रह गया। उसके बाद 1950 से लेके 1980-85 तक भारत में जो है एक समाजवाद और नेहरूवियन पॉलिटिक्स का दौर रहा, जब धर्म की बात ना करके जो है सिर्फ अमीरी गरीबी वाली नैरेटिव यहाँ पर स्ट्रांग रही। जो एक सोशलिस्ट पैटर्न की गवर्नमेंट थी नेहरू जी के समय, या एक कम्युनिस्ट सोशल पैटर्न की गवर्नमेंट थी, जिसमें एक रिलीजन को पीछे रख के या माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करके मेजॉरिटी को एक तरह से अनदेखा करने वाली राजनीति चलती रही। 1980 के दशक में जो है फिर हालांकि भारतीय जनसंघ हमेशा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्तर पर हमेशा इस चीज़ को उठाता रहा, और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जो कि आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग ही है। और फिर 1985-86 के आसपास जो है विश्व हिंदू परिषद ने राम मुक्ति अभियान के लिए, राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए एक अभियान छेड़ा और जो है एक प्रण लिया कि हमें इस स्थान को मुक्त कराना है। इसी दौरान 1986 में जब राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय एक जो शाहबानो केस हुआ था, जिसमें कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया था राजीव गांधी ने मौलानाओं के प्रेशर में आके। तो उस समय उन पे विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने इस बात को बहुत ज़ोर से उठाया कि ये जो है माइनॉरिटी अपीसमेंट कर रही है कांग्रेस की गवर्नमेंट, और इन्होंने ही देश का बंटवारा भी किया था। उसके बाद भी माइनॉरिटी अपीसमेंट इस हद तक है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय बदल रहे हैं उसके लिए। तो फिर हिंदू समाज को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने एक तरह से शिलान्यास कराया, और 1986 में वहाँ जो ताला लगा हुआ था राम जन्मभूमि पे, उस ताले को खुलवा दिया। और जैसे ही वो ताला खोला, वैसे ही जो संघ परिवार या जो भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय उनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक तरह से ये राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान छेड़ा गया, जिसमें कि लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में घूम के माहौल बनाना शुरू किया। उस समय इनके साथ मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे युवा नेता भी शामिल थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग सब विपक्ष में थे, और एक तरह से राम जन्मभूमि एक अभियान बन गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसी मुद्दे पर 1989 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 80 लोकसभा सीटें आई, जो कि 1984 में केवल 2 सीट थी। वो 1989 के इलेक्शन में 80 लोकसभा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स के रूप में सामने आ गई थी भारत के राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर। और फिर एक डायरेक्ट सीधा कर सेवा जो है करने का आह्वान दिया था 1990 में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने। और उसी के अंतर्गत भारतवर्ष से लाखों कर सेवक जो है अयोध्या इकट्ठा हुए, और जो है ये महीना था अक्टूबर, साल था सन 1990, और 30 अक्टूबर 1990 को कई सारे कर सेवकों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ के वहाँ पे केसरिया ध्वज लहरा दिया। और उसके बाद जो है उस मस्जिद को गिराने के लिए जो है जो चारों अयोध्या में, फैजाबाद में कर सेवक इकट्ठा थे। मुलायम सिंह यादव उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए, चूँकि अभी वो मामला कोर्ट के अधीन था, तो उसे ढांचे को गिरने से बचाने के लिए मुलायम सिंह ने कर सेवकों पर सीधा गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लाखों कर सेवक, लाखों तो नहीं लेकिन हाँ ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 55 का है, 50 से 55। हालांकि ऐसा मानते हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए थे वहाँ पे। जो है सरयू नदी में कई लोगों को मार के उनके पैरों में पत्थर बांध के फेंक दिया गया। हालांकि ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो 50 या 55 का आता है कि इतने कर सेवक मारे गए थे पुलिस फायरिंग में, और वो दिन था 2 नवंबर सन 1990 का। उसके बाद तो जैसे इस देश में इस राम जन्मभूमि का मामला और ज़्यादा गर्मा गया, और फिर 1991 के मार्च अप्रैल में मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। दोबारा सरकार बनी, यानी दोबारा चुनाव हुए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए श्री कल्याण सिंह। और इस बीच राजीव गांधी की भी हत्या हो गई 1991 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बन गए नरसिम्हा राव।
और जो है उसके बाद दोबारा से फिर से कर सेवा की जो एक अधूरी उनका जो अभियान था बाबरी मस्जिद को हटा के राम जन्मभूमि निर्माण का, उसके लिए फिर डायरेक्ट एक्शन का संकल्प लेते हुए दोबारा से संघ परिवार ने इस पूरे मुहिम को चलाया। और फाइनली दिसंबर 1992 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर सेवकों का फिर से जमावड़ा हुआ। और उस समय चूँकि कल्याण सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनका साफ आदेश था कि कर सेवकों पे गोली नहीं चलेगी। और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद जो है कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया और इस बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के का जो मुकदमा चला उसमें मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और श्री लाल कृष्ण आडवाणी इन सब का सीधा नाम था। उसके बाद फिर अगले 20-22 सालों तक भारतवर्ष में एक मिलीजुली कोalition गवर्नमेंट का दौर रहा। और फिर आया साल 2014, जबकि भारत की राजनीति ने एक ऐसा करवट लिया जो कि इस आज के मॉडर्न जनरेशन के लिए अकल्पनीय था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतवर्ष में इस ढंग की एक जो हिंदूवादी राजनीति पूरे तरह से मेजॉरिटी में आ जाएगी। और पदार्पण हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुमत की बिना कोalition की अपनी अकेली सरकार बनी और उसमें प्रधानमंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी को। तभी ये आभास हो गया था कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज हैं, जिसमें कि राम मंदिर, अयोध्या, मथुरा, काशी, धारा 370, अब ये सब लागू होके रहेंगे। और साफ साफ संकेत शुरू से ही मिलने शुरू हो गए थे कि अब ये मामला ज़्यादा दिन टलने वाला नहीं है और अगर ये मंदिर नरेंद्र मोदी के राज में नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। दूसरी बार 2019 में जब सेकंड टर्म का चुनाव आया तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में रखा था और लोगों ने पिछले बार 2014 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी दिया। 2014 में 282 सीटें आई थी और 2019 में 303 सीट आई भाजपा की। नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई के लिए पुटअप किया गया। हालांकि उसके पहले बता दूं कि 1992 के बाद जो है एक बार 2002 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के समय कर सेवा का प्रयास हुआ था। हालांकि कोर्ट के आदेश से वो कर सेवा रोक दी गई थी। फिर 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कि इस पूरे जो राम जन्मभूमि का एरिया है, जो जिस जगह पे विवाद था, वो 2.77 एकड़ की भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें 1/3 हिस्सा हिंदू पक्ष को, 1/3 हिस्सा मुस्लिम पक्ष को और बाकी 1/3 जो निर्मोही अखाड़ा है उसे दे दिया गया। हालांकि इस जजमेंट को स्वीकार नहीं किया हिंदू पक्ष ने और वो इसे सुप्रीम कोर्ट में ले गए। फिर जब नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने बताया, जब उनकी सरकार बनी दूसरी बार, तो उन्होंने जो है इसे स्पीडी ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में पुश किया और फाइनली 2019 अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में डे टू डे हियरिंग करके फाइनली नवंबर 2019 में जो है इस पर जजमेंट आ गया, जिसमें कि इस पूरे स्थान का अधिकार हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया। और उसके बाद से जो है मंदिर बनने की जो भी कार्रवाई है वो शुरू हो गई। और अब जो है इस चीज़ बीच में कोरोना के कारण ज़रूर थोड़ा डिले हुआ, 1-1.5 साल बाद, नहीं तो ये शायद पहले भी बन गया होता। और उसके बाद में जो है अब ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और जो है ये एक अकल्पनीय क्षण जो है हम सबके जीवन में अब हमारे सामने है। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप मेरे सभी दर्शकों को इस प्राण प्रतिष्ठा की कोटि कोटि बधाई। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास अंतहीन है। इस पर आप जितना भी बनाएं कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नए